मैनकाइंड फार्मा 1991 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और घरेलू मार्केट में हमारे भारत के बाजारों में बिक्री के लिहाज से देखें तो चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। और जो कुछ भी बिजनेस है कंपनी का ज़्यादातर भारतीय बाजारों से लगभग 97-98% कारोबार भारत में ही है। कंपनी के पास 36 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, 25 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये है मैनकाइंड फार्मा। इशू आया था हाल ही में और लिस्टिंग भी कल ही हुई है। एक बार जानकारी दे दूं, 1300 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी 20% प्रीमियम पे और उसके बाद वहाँ से भी और तेज़ दौड़ लगाता हुआ 1400 के पार निकला था। 1080 की इशू प्राइस थी और 1430 का हाई कल इस स्टॉक ने बनाया था। इशू ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुआ, 50 गुना करीब 49 गुना QIB कैटेगरी में, HNI कैटेगरी में 3 गुना और रिटेल कैटेगरी में लगभग 1 गुना से थोड़ा सा कम ये सब्सक्राइब हुआ। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रमेश जुनेजा साहब हैं जो कंपनी के चेयरमैन भी हैं, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं और कंपनी के फाउंडर आप ही हैं, प्रमोटर भी हैं और शुरुआत से कंपनी के साथ जुड़े हैं। 31 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रमेश जुनेजा साहब का है फार्मा इंडस्ट्री का। दूसरे हमारे खास मेहमान हैं राजीव जुनेजा साहब जो कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD हैं और 1992 से आप भी कंपनी के साथ हैं और लगभग 29 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव आपका भी है। आप दोनों को सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयाँ दमदार लिस्टिंग की। और इस लिस्टिंग की अहमियत इस बात से रमेश जुनेजा साहब आपको बताना चाहता हूँ कि लंबे समय बाद एक बड़ी साइज़ की कंपनी का IPO आया है जिसे इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ लिया। QIB कैटेगरी में 50 गुना भरना एक बहुत बड़ी बात है और लंबे समय बाद प्राइमरी मार्केट में जो सूखा था वो खत्म होते आया है, एक अच्छी लिस्टिंग भी हुई है। तो इसके लिए आप सब बड़े बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई सर इस दमदार लिस्टिंग के लिए। थैंक यू। अब सर सबसे पहला सवाल यही है कि चूंकि 50 गुना इशू भरे QIB कैटेगरी में, बड़े इन्वेस्टर्स को समझ में आया कि कंपनी क्या है क्या नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ जाती है कि इस भरोसे को आप बरकरार रखें। ये बताएं सर, अगले 3 या 5 साल के लिए आपका क्या विज़न है अपनी कंपनी को लेकर, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, जिम्मेदारियां तो पहले भी वैसी थी जैसी हैं जी। और इन्वेस्टर्स बड़े हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो जरूर बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। और हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने में अब ये कामयाब होगा और कोशिश करेंगे 3 से लेकर 5 साल के बीच में जो आपने पीरियड बताया है, इनका फेथ बाकायदा मैनकाइंड में बना रहे और इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर लगातार इंक्रीज होता रहे। ये हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे। राजीव जुनेजा साहब, विजन के तौर पर जो बताया रमेश जी ने, आप ये बताएं सर कि ग्रोथ किस तरह की बन सकती है, चूंकि आपकी कंपनी पूरी की पूरी घरेलू मार्केट में कारोबार करती है। तो ये बताएं सर, अगले 3 से 5 साल में रेवेन्यू के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से क्या ग्रोथ का टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? जैसे कि मैं आपसे लास्ट टाइम में मुलाकात हुई थी और यही बात करी थी कि अभी हमारा बेसिकली क्या है कि सर्टेन रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से हम आपसे फिगर्स में बात नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आप देख सकते हैं कि आप पास्ट को देखिए मैनकाइंड को कि 50 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज आपके सामने जो भी इसकी वैल्यूएशन है, तो ये सब काम एक दिन में नहीं हुआ, 23 साल की लगातार काम करने की वजह से हुआ है। और जब भी हम मैनकाइंड के बारे में सोचते हैं तो भारत के बारे में सोचते हैं कि छोटे से छोटे शहर में जो असली भारत है वहां पर अफोर्डेबल मेडिसिन पहुंच जाएं, राइट प्राइस पे पहुंच जाएं। और आज की डेट में हमारी सोच जो भाई साहब ने बोला है वो ये है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जैसा आज हमें वार्म वेलकम मिला है वैसा रहे, यही दिमाग में है। और ये इससे क्या होता है कि आपके एक बहुत बड़ी सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोगों ने हमें प्यार मोहब्बत से दी है। हम चाहते हैं कि कभी भी उन छोटे इन्वेस्टर्स को या बड़े इन्वेस्टर्स को जो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और किसी कंपनी पे विश्वास करते हैं, कभी तोड़े नहीं हम कभी भी। तो हम बहुत ही कोशिश करेंगे कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट रहें, बड़े ऑनेस्ट रहें, पास में भी रहें और ज्यादा होंगे और मेहनत करेंगे। और ये चाहेंगे कि मैनकाइंड के बारे में सब ये सोचे कि ये कंपनी हमेशा कोशिश करती है अच्छा काम करने की। ठीक बात है। तो बिल्कुल निवेशकों का और नए शेयर होल्डर्स जो कंपनी के साथ इस IPO के जरिए जुड़े हैं उनका भरोसा बनाए रखें, ये कंपनी की प्राथमिकता है। सर एक और चीज़ रमेश जुनेजा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी लगभग 97-98% कारोबार हिंदुस्तान में करती है, तो ये बताएं सर,
क्या वजह है कि आपने हिंदुस्तान पर ही अपना फोकस रखा है और आगे चलते भी यही रखेंगे, या फिर अब आप विदेशी बाजारों में भी बड़ा काम करना चाहते हैं? तो क्या क्या कंपनी का क्या डायरेक्शन है? देखिए, हम फिलहाल तो डोमेस्टिक मार्केट में ही हम अपना ज्यादा फोकस रखेंगे। ओके। उसकी वजह कई है। हम्म। नंबर वन, एक तो ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ भी फार्मा की है इंडिया में, नंबर वन। नंबर टू, अभी कई ऐसे एरिया ऑफ थेरेपीज हैं, जैसे क्रॉनिक थेरेपी है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर और साइकाट्रिक एंटी साइकाट्रिक मैनेजमेंट थेरेपी है। इनके भी एक्चुअली ग्रोथ ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए हमारा डोमेस्टिक मार्केट में एक तो ही रहेगा। हम जाएंगे उसमें भी जाएंगे, क्या नाम है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी, लेकिन ठीक है, बड़ी जुडिशली जाएंगे जहां पर हमें ठीक प्रॉफिट्स मिले। ये नहीं कि हमने वॉल्यूम वाइज सेल बढ़ानी है, हमने प्रॉफिट भी लेने हैं। दोनों पर ही फोकस बरकरार रहेगा। आ, राजीव जुनेजा साहब, कंपनी आगे ग्रो करने का इरादा किस तरह से रखती है? क्या कुछ आप अपना ऑर्गेनिक एक्सपांशन ही करते जाएंगे, या फिर कुछ और दूसरी घरेलू कंपनियां आप खरीदना चाहते हैं? कंपनियां ने ना खरीदे तो कुछ ब्रांड्स खरीदना चाहते हैं? क्या इरादा है सर? शुरू से हम लोगों का मैनकाइंड के अंदर क्या फोकस रहा है कि हमारा फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग रहे। अगर आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होती है तो आप उसमें जितनी बड़ी ज्यादा से ज्यादा मंजिलें आप बना सकते हैं। तो डे वन से हमारा यही रहा है, इसलिए हमने भारत में बहुत पेनिट्रेट किया है और हमेशा इस बात पे विश्वास किया है कि हमें लीडरशिप पे जाना है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर, चाहे वो सेल्स वॉल्यूम से है, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन से है, वो डॉक्टर्स की कवरेज है। आप देखिए उसको, आपको यही दिखेगा कि मैनकाइंड के अंदर हर चीज में एक लीडरशिप की बात आती है। चाहे हमारे मैनफोर्स कॉन्डम्स को देखिए, या ड्रैगन न्यूज देखिए, या अनवांटेड देखिए, या हमारे बाकी भी ब्रांड देखिए, आप हर तरफ हमारा फोकस क्या होता है, लीडरशिप की तरह। वही हमारा रहेगा। जहां तक आपका क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक बाहर से लेने का, तो ये बहुत डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। और एक चीज के लिए हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम जिस भी अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे उसके अंदर तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, कि वो इंडिया फोकस्ड हो, और दूसरी बहुत अच्छा हुआ भारत फोकस हो, तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक साइड हो, और कंज्यूमर साइड हो। चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे उसके ब्रांड्स हो, राइट प्राइस पे हो, और साथ में वो मैनकाइंड के अंदर आने के बाद मैनकाइंड की वैल्यू एनहांसर रहे। रैंडम सिर्फ इस बात के लिए कि कोई हमारे पास पैसे हैं उसको हम कहीं लगा दें, नहीं ऐसा करेंगे। क्योंकि हमने हमेशा इस बात को देखा है कि हम क्राउड से दूर रहे हैं। हमेशा हमने अपना जर्नी, अपना पाथ अलग बनाया है, हमने किसी को फॉलो नहीं करा। जो लॉजिकल बातें हैं, जो कंट्रारियन बातें हैं, जो सही बातें हैं, उन्हीं के पीछे हमेशा रहे हैं। तो अरे, वही कोशिश करेंगे, उसी पे रहेंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है। तो जहाँ ज़रूरत हो वहीं शॉपिंग की जाए, अदरवाइज़ नहीं। 300 करोड़ का कैश अब आपके पास होगा बैलेंस शीट में, तो जाहिर सी बात है कि लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि आगे के लिए किस तरह की पाइपलाइन है। लेकिन ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री को लेकर, मैं घरेलू फार्मा इंडस्ट्री को लेकर आपसे आउटलुक लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो हम कंपनियों के नतीजे देख रहे हैं, उन नतीजों के लिहाज से राजीव जी, हो ये रहा है कि लोकल बिक्री तो बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन जितनी कंपनियां अमेरिका में कारोबार करती है या फिर बाहर विदेशों में कारोबार करती है, उन्हें दिक्कतें हैं। तो घरेलू फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर आपका क्या विजन है? मुझे लगता है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर एज ए होल ही अगर आप देखें तो इसकी तरफ काफी हमें ऑप्टिमिज्म है। और ऑप्टिमिज्म किस बेस के ऊपर है कि एक कोविड हुआ है, लोग ज्यादा अब आज की डेट में कॉन्शियस हो गए हैं। तो जो एक अप्रोक्सीमेटली 7 से 10% की हमें लगता है कि ग्रोथ रहेगी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की। और मैनकाइंड के अंदर हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम उसको हमेशा बीट करें, और पास में भी ऐसे ही करा हुआ है हमने कि 1.3 टाइम्स, 1.4 टाइम्स डिफरेंट सेक्टर्स सेगमेंट के अंदर हमने करा है। बट हमारा ऑप्टिमिज्म बहुत है, और हिंदुस्तान आज की डेट में सबसे वाइब्रेंट देश होगा। भारत जो है सबसे वाइब्रेंट होगा। अब देखिए, गांव में जाइए, आप देखिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट, पानी, टॉयलेट्स, एवरीथिंग इज ग्रेट। हमें लगता है कि वहां पर बहुत हम अभी और ग्रो कर सकते हैं। पहले से ही हमारा वहां पर स्ट्रांग होल्ड है, फाउंडेशन है हमारी। और अगर आप किसी भी जगह जाएं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो उसके बाद आप चाहते क्या है कि वहां से आप मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करें, मैक्सिमम शेयर बढ़ाएं। प्रेजेंस के बाद जो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप कैसे अपना शेयर उस मार्केट में बढ़ाते हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रागा न्यूज में आपका जो शेयर है वो 80% है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड बिकती हैं जो प्रागा न्यूज के कंपैरिजन में 20 गुना बिकती होंगी, 10 गुना बिकती होंगी। वहां पर बहुत प्रोग्रेस करने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। चलिए, तो ये आपके लिए इंडस्ट्री का आउटलुक भी और कंपनी की तरफ से भी आपका विजन। राजीव जुनेजा साहब, रमेश जुनेजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने हमें समय दिया और एक बार फिर से आपको दमदार लिस्टिंग की और कैपिटल मार्केट में आपने अपनी पारी की जो शुरुआत की है उसके लिए बधाई भी और शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक ओके। यू।